नमस्कार दोस्तों। मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है 17 तारीख से। मंगल वो ग्रह है जिनके अंदर तेज है। मंगल सेनापति है। मंगल पराक्रमी है। मंगल पुरुष है। मंगल शौर्य का ग्रह है। मंगल जिसका अच्छा उसका जीवन में सब कुछ अच्छा। मंगल खून है, जो आपकी रक्त बह रहा है शरीर में, वो खून क्या है? वो मंगल है। जवान 25-26 साल का लड़का क्या होता है? मंगल की कैटेगरी में आता है, जिसके अंदर जोश और जुनून होता है। मंगल भूमि पुत्र है, जमीन का कारक है। मंगल जो है वो ताकतवर है। मंगल आपको हर क्षेत्र में विजय बनाता है। तो मंगल का यह गोचर मीन राशि में होगा। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि है और देवगुरु बृहस्पति से मंगल के संबंध अच्छे हैं। तो ये मंगल का गोचर आपके लिए आने वाली तारीखों से क्या परिणाम लेकर आ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जाने बगैर आपका जीवन सफल नहीं होगा। तो मंगल जो है उसको सही करने के उपाय भी मैं बताऊंगा, और आप अपने जीवन में खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और मंगल को कभी खराब मत करिएगा। मंगल खराब तो समझ लीजिए जीवन खराब। मेरी बात अच्छी लगे, मेरी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिएगा। तो अब हम जानते हैं कि आपकी राशि को मंगल क्या प्रभाव देंगे। ये जानकारी चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, अब आप जानिए विस्तार से। कन्या राशि वालों के लिए क्या भैया लेकर आ रहे हैं मंगल? सातवां घर किसके लिए होता है? साझेदारी का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, घर से जुड़े हुए सुखों का होता है। यहाँ पर मंगल जो है ना, अच्छा रिजल्ट नहीं देते। मंगल आदमी को जल्दबाज बना देते हैं, उत्पाती बना देते हैं, बिना सोचे समझे काम करने वाला, बिना सोचे समझे बोलने वाला। जैसे होता है ना, सब्र नहीं होता, उतावलापन बढ़ जाता है। और उतावलापन जब बढ़ जाता है तो फिर बिना सोचे समझे जब आप बात करेंगे, काम करेंगे, तो झगड़े होंगे और काम बिगड़ेंगे। तो सबसे पहले तो भैया वो सावधान हो जाए जिनकी शादी हो गई है। अब घर में कहा सुनी मार धाड़ हो सकती है। गाली गलौज तो छोटी मोटी चीज है, वो तो रोज ही होगी अगर समझदारी से काम नहीं लिया, वरना दोनों हाथों में तलवारें होंगी पति पत्नी के। झुकेगा कोई भी नहीं। अब मैं तो भाई कन्या राशि वालों की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन आपके घर में पति है कौन पत्नी है, लेकिन कन्या राशि वाला जो होगा उत्पाती जरूर होगा इस समय पे। और अगर जन्म कुंडली में मंगल खराब हुआ तो समझ लीजिए महा खतरनाक होगा। तो वैवाहिक जोड़ों को लिए समय अच्छा नहीं है, समस्याएं कठिनाइयां बढ़ेंगी। सातवें घर में मंगल अनावश्यक बेकार की बातों में आदमी लड़ मर जाता है। एक तो लड़ाई हो भैया कोई मतलब की बात पे हो, बेकार की बातों में लड़ मर कर अपना काम खराब कर लेंगे। मंगल वाला जो इंसान होगा, यानी कन्या राशि वाला जो होगा, वो कहेगा जो मैं बोलता हूं वही सही है, जो मैं कहूंगा वही सही है। और सामने वाला बोलेगा जो मैं कहूंगा वो सही है। भले मंगल वाला गलत बोल रहा हो, भले आप कन्या राशि के आप गलत बोल रहे हो, लेकिन आप कहेंगे जो मैं बोलूंगा वही सही है। आज मैं बोल रहा हूँ आज यही करना है, आज घर में यही सब्जी बनेगी, आज हम यही कपड़ा पहनेंगे, हमें यही पसंद है, हम इस घर के मुखिया हैं, जो हम कहेंगे वही चलेगा, हमारे पैसे से घर चलता है, तो आज हमारी पसंद की सब्जी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो भैया ऐसी बातें हो जाएंगी तो सामने वाले कहेंगे हम तुम्हारे गुलाम हैं। अब फिर ये बेवजह की सब्जी की छोटी सी बात न जाने कहां तक चली जाएगी। उदाहरण दे रहा हूं आपको, तो ऐसा कुछ होगा मामला। अब माना पति पत्नी गए कपड़ा खरीदने मार्केट में, पत्नी को लाल रंग पसंद है, पति कहेगा मुझे तो पीला पसंद है, तुम पीला लो, हमारी पसंद से लो। पत्नी कहेगी नहीं चाहिए, वो कहेगी ले, लेना पड़ेगा, जबरदस्ती लेना पड़ेगा, तुम नहीं लोगी हम जबरदस्ती पैक करा देंगे, तो हो गई लड़ाई। तो ये स्थिति हो सकती है। तो मंगल यहाँ पर पति पत्नी के रिश्तों में तकरार पैदा करेगा, गलतफहमी मतभेद पैदा करेगा। और जब आप नौकरी या व्यापार करते हैं तो वहां पर भी समस्या होगी, क्योंकि वहां पर भी आप अपना क्या कहते हैं वर्चस्व कायम करने की कोशिश करेंगे, जो मैं कहूंगा वो होगा।
फिर आप इस समय में पता क्या है, जैसे आपके ऑफिस में कोई प्यून होगा, पहले आप उसको कहते होंगे रामू इधर आओ, अब इस समय में ऐसे अरे रामू इधर आओ, तुम पहले चाय हमको दोगे, बाकी किसी और को बाद में दोगे। गलती से कोई आपने काम अच्छा कर लिया तो उस दिन तो कहेंगे सबसे पहले मेरा काम करो, बाकी सबको पीछे छोड़ दो। तो समझ लीजिए आप अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे, दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, और गलत होकर भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। जब ये होगा तो फिर भैया सामने वाला पागल थोड़ा ना है, वो भी किसी राशि का होगा, उसका भी मंगल कहीं मजबूत हुआ तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अगर ठीक तरीके से चले, समझदारी से चले तो ठीक, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। कार्य व्यापार में उन्नति होगी, लेकिन घर में बड़ा तांडव होगा। ससुराल पक्ष से रिश्ते बिल्कुल मत बिगड़ने दीजिएगा, वरना ससुराल वालों की तरफ से भी डंडे खाएंगे। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जो लोग आपकी गलत बातों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उन्हीं से आपकी दुश्मनी हो जाएगी। नौकरी में पदोन्नति और मान सम्मान की वृद्धि होगी, क्योंकि आप दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। इस समय ये नहीं सोचेंगे, दया नहीं होगी मन में, और अपना काम बनता, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो इस समय में पदोन्नति और मान सम्मान की वृद्धि होगी। बस भैया बॉस से रिश्ते अच्छे रखिएगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में किसी तरीके का कुछ या सरकारी टेंडर वगैरह निकल रहा है और आप ऐसे काम करते हैं तो उसका आवेदन करेंगे तो उसमें आपको लाभ हो जाएगा। दबंगई वाले काम आपके बन जाएंगे। और भैया उत्तर प्रदेश में जो दबंगई है आजकल छुप के बैठे हैं, बाबा का बुलडोजर चल रहा, आपको भी पता। तो भाई कई ऐसे गुंडे उत्पाती लोग होंगे, उनका खून खोलेगा तो फिर बुलडोजर चलेगा। संभल के रहिएगा, सावधान हो जाइए। घर में लड़ेंगे झगड़ेंगे, पत्नी ने पुलिस में शिकायत लिखा दी तो फिर आपको पता है क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग टेंडर वगैरह भर रहे हैं कोई सरकारी कामों के, उनके लिए अच्छा समय है। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे भाव यानी बल, भाई बहन के स्वामी, और 8वें भाव यानी विरासत और अनिश्चितता के भाव के स्वामी है। तो इस दौरान कन्या राशि वालों के लिए वैवाहिक सुख में कमी, और जो भी कुछ होगा अचानक से होगा। अब लड़ाई कोई सोच समझ के थोड़ा ना होती है, अचानक से हो जाती है। वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे का हस्तक्षेप हो सकता है, भैया कोई तीसरा भी बीच में एंट्री मार सकता है, तो समस्याएं बढ़ेंगी। वाद विवाद बहसबाजी से बचिएगा। ससुराल पक्ष से तनाव होगा, अगर ससुराल से तनाव हुआ तो फिर घर वाले भी मारेंगे, बीवी तो मारेगी, और समाज में इज्जत और जाएगी। और हो सकता है सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, कहें तुम जियो अकेले, रहो इस घर में अकेले, तुम खाओ अकेले, हम चले अपने घर। तो ऐसा भी हो सकता है। और इस समय में जो लोग कुंवारे हैं उन्हें कोई साथी मिल सकता है। इस अवधि में आपका स्वभाव जो है, कब गुस्सा आपकी मतलब मक्खी कहें, मक्खी नाक पे बैठी रहेगी, और मित्रों से अपनों से तनाव होगा। इस दौरान यात्राएं करेंगे, और यात्राओं में भैया जो बगल में बैठा हो बस या ट्रेन में लड़िए झगड़िएगा नहीं, आप डर झगड़ सकते हैं। इस समय में जीवन में यात्राओं से वैसे आपको लाभ होने वाला है। यात्राओं में अपने कीमती सामान को संभाल के रखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने दस्तावेज जो भी कुछ लेके जा रहे हैं संभाल के रखिएगा, क्योंकि चोरी वोरी हो सकती है, या भैया रास्ते में लड़ बड़ जाए किसी से तो पता चला सामान किसी ने इधर फेंका, किसी ने उधर फेंका। कई बार मैंने देखा है जिनका मंगल बहुत खराब होता है, वो गुस्से में अपने ही घर में आग लगा लेते हैं। मैं सही बता रहा हूँ। इस स्थिति वाले मंगल, मैंने एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक व्यक्ति थे, वो इतना उनका मंगल खराब हुआ, और उनका हर जगह से मंगल खराब था उस समय में, उन्होंने अपने घर को बंद किया, घर में कहा कि मुझे ये काम करना है, मुझे इतना पैसा दो, नहीं तो मैं घर में जो बीवी बच्चों के कपड़े सब में आग लगा दूंगा। सारे कपड़े अलमारी से निकाले, आग लगा दी। इतना गुस्सा, तो मतलब कभी भी कुछ भी कर सकता है ऐसा आदमी। अब जन्म कुंडली में अगर मंगल सही है और आपको अच्छी सीख मिली है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, तो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे, वरना इस समय में बड़ा उज्जट हो जाएंगे। तो कन्या राशि वालों से थोड़ा 2 कदम दूर चलिएगा, बाकी राशि वाले न जाने किस बात पे लड़ाई हो जाए। जो लोग अपनी खुद की दुकानदारी या खुद का बिजनेस करते हैं या सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, समय तो बेहतर है, लड़िए झगड़िएगा नहीं, ग्राहकों से प्यार से बात करिएगा। इस दौरान कुछ अप्रत्याशित यानी अचानक से बुरा भी हो सकता है और कुछ अच्छा भी हो सकता है।
तो अगर समझदारी से चले, सही उपाय किया तो कुछ अच्छी डील्स हो सकती हैं। साझेदारी का व्यापार है तो पार्टनर में लड़ाई हो सकती है, संभल के रहिएगा। आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए शत्रु पूरी कोशिश करेगा। दुनिया आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेगी। जो भी लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए हैं, स्टील के काम से जुड़े हुए हैं, उनको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी व्यवसाय या हर एक क्षेत्र में जुबान बहुत काम आती है भाई, और गुस्सा आपकी नाक पे होगा भाई। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कन्या राशि वालों से, अपनी जन्म कुंडली की जांच करा लो भैया। अगर मंगल खराब हुए तो आप दूसरे के जीवन में दंगल पैदा कर दोगे और अपना तो खराब करोगे जो सो करोगे। जन्म कुंडली की जांच करा के ये पता चल जाएगा मंगल कितना सही कितना खराब है। सही उपाय करके आप जीवन सुखी बना लोगे, वरना ये मंगल का गोचर आपके आगे आने वाले कुछ सालों तक आपको याद रहेगा। और हो सकता है अगर अच्छा हुआ तो अच्छा याद, नहीं तो बुरा रहने की संभावनाएं ज्यादा है। जन्म कुंडली बनवाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सही उपाय जानें। वैसे सामान्य उपाय यही है भैया, गंगा नदी में डुबकी लगाइए, रोज गंगा जल के 2 छींटे अपने दिमाग पे मारिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए और अपने घर में चांदी का प्रयोग ज्यादा करिए, यानी सिल्वर की ब्रिक्स रखिए ताकि दिमाग शांत रहे। दिमाग बिगड़ा तो सब बिगड़ा, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो समुंदर देखा आपने? समुंदर में जब ज्वार भाटा आता है तो लहरें कैसे उछलती है, ऐसे ही आपका दिमाग कब कितनी ऊंची उछाल मारेगा पता नहीं। तो भैया मुझे तो बताते हुए डर लग रहा है, आपको सुनते हुए डर लग रहा होगा। उपाय करके शांत कर लीजिए। नमस्कार।